नाथ ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा नवम के लिए एक वीडियो लेकर प्रस्तुत हो रहा हूं, जिसका शीर्षक है रैदास के पद। सीबीएसई द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 से संकलित है। आइए हम इसका आत्मसात करते हैं। सबसे पहले रैदास के पद हम लोग पढ़ेंगे, तो रैदास जी का थोड़ा जीवन परिचय जानना जरूरी होता है, जो मैंने आपके श्यामपट्ट पर लिखने का प्रयास किया है, उसको देखते हैं। तो रैदास जी का जन्म, इनका जन्म 1388 ईस्वी में काशी में माना जाता है। फिर माता का नाम कलशा देवी, पिता संतोख दास, दास टाइटल लगा हुआ आप लोग समझ सकते हैं। गुरु रामानंद जी हैं इनके, कबीर दास जी के भी गुरु रामानंद जी और रैदास जी के भी गुरु का नाम रामानंद जी है। कालखंड देखें तो भक्ति काल के अग्रगण्य कवियों में इनका नाम आता है रैदास जी का। रैदास जी के अनेक उपनाम से भी जाना जाता है। उपनाम में हम बोल सकते हैं, कोई इनको रायदास भी बोलते हैं, कोई रविदास भी बोलते हैं। हम लोग रविदास जयंती मनाते हैं, आप लोग भी जानते हैं रविदास जयंती मनाते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये रैदास लिखा हुआ है तो ये रविदास जी कोई अलग हैं और रैदास जी अलग हैं, ऐसा नहीं है। तो भक्ति काल में ये आते हैं। 1375 से संवत 1375 से 1700 का काल जो इनका आता है, उसके बाद फिर रीति काल शुरू होता है। रीति का काल के बाद आधुनिक काल शुरू होता है। 2 धाराएं प्रस्फुटित हुई थी, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, सगुण धाराएं और निर्गुण धाराएं। तो ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। भाषा देखें तो इनकी भाषा भी पंचमेल खिचड़ी कहा जा सकता है इनको भी। अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी सबका मिश्रण है। ग्रंथ, इनके जितने भी संकलन हैं, जितने भी पद की इन्होंने रचना की है, सभी का संकलन एक पुस्तक है, उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहब। गुरु ग्रंथ साहब में इनके पदों का संकलन है। इनकी मृत्यु को देखें तो सन 1518 में काशी में ही यह लोग छोड़कर परलोक चले गए। आइए अब इनके पद का अध्ययन करते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। रैदास जी अपने स्वामी को कहना चाहते हैं, ये जो पद है, ये पद आत्मा और परमात्मा का मिलन का पद है। एक भक्त अपने भगवान में किस तरह घुल जाना चाहता है, किस तरह से मिल जाना चाहता है, किस तरह से समर्पित होना चाहता है, उसी का भाव ये रैदास का पद कहता है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रभु, हे स्वामी, अब आपसे जो मेरी लगन लग गई है, आपसे जो मेरी इष्टता बढ़ गई है, वो कैसे छूट सकती है। आपके नाम का मैं हर्ष में रट लगाए रहता हूँ, वो छूटने वाला नहीं है। प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। बहुत सारे उपमानों को देता है भक्त कि आप ये बन जाओ, मैं ये बन जाऊंगा, दोनों का जब मिलन होगा तो क्या क्या हो सकता है, इनके पद के द्वारा हम अध्ययन करेंगे। प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी को चंदन बनने के लिए बोले हैं रैदास जी। हे प्रभु, आप चंदन बन जाइए, मैं क्या बनूंगा, तो हम पानी बनेंगे।
ऐसा नहीं बोले हैं कि आप पानी बनिए मैं चंदन बनूंगा, ऐसा नहीं बोले हैं। बोले हैं कि तुम चंदन हम पानी, एक तुच्छ वस्तु मैं बनता हूँ। सुगंधित, चंदन से खुशबू आती है, सब लोग जानते हैं। एक सुगंधित वस्तु आप बनिए, मैं तुच्छ वस्तु बनूंगा। अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, क्या सब परिणाम निकलेंगे उसके? तो हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी, मतलब कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा कि बिना चंदन का, बिना पानी का कोई अस्तित्व नहीं है। चंदन और पानी मिलता है तो किसी के मस्तक पर शोभायमान होता है और वो उसकी मस्तक की शोभा बढ़ाता है। तो भक्त यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जब आप और हम मिलेंगे तो कहीं भी अपने मस्तक पे हो या दूसरे के मस्तक पर हो, कहीं भी रहेंगे तो आप मुझे पहला क्या करेंगे, सुगंधित बना दें, क्योंकि आप सुगंधित हैं। तो आपकी सुगंध मेरे अंदर भी आ जाएगी। उसके बाद जब भी हम किसी के मस्तक पर शोभायमान होंगे तो मस्तक पर शोभायमान होने के बाद हम दोनों का साथ बना रहेगा, हम दोनों अलग नहीं होंगे। ऐसी भक्ति रैदास जी करना चाहते हैं। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। फिर अगली भक्ति कैसा करना चाहते हैं? पहले पद में तो मैं देखा कि तुम चंदन हम पानी, आप चंदन बन जाओ मैं पानी बन जाऊंगा। दूसरी भक्ति जो करना चाहते हैं उसमें कहते हैं कि आप घन बन हम मोरा, आप घने बादल बन जाओ मैं मोर बनूंगा। ऐसा नहीं कि आप मोर बनो मैं घने बादल बनूंगा। आप घन बन, तुम घन बन हम मोरा, मैं मोर बनूंगा, आप घने बादल बनेंगे। तो क्या होगा, जैसे चितवत चंद चकोरा। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि बादल, जब घने बादल को देखता है मोर तो अत्यधिक प्रसन्न होता है। वो इतना प्रसन्न होता है कि नृत्य करने लगता है, और नृत्य इतना झूम कर करता है कि उसके आँखों से आंसू आ जाते हैं। उसी आंसू का पान अगर मोरनी कर लेती है तो वो उसका संसर्ग हो जाता है और वो बच्चे को जन्म देती है। तो इस घने बादल का बहुत इंतजार रहता है मोर को, घने बादल देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। घन बन हम मोरा, जैसे चितवत, कैसे हम इतना खुश होंगे जितना कौन खुश होता है? तो चितवत चंद चकोरा। चितवत मतलब एक पलक से देखना, अनिमेष देखना, बिना पलक झपकाए देखना। एक चकोर नाम का पक्षी है जो चांदनी रात की इंतज़ार करते रहता है कि कब चांदनी रात आवे, क्योंकि चांद का बहुत प्रिय होता है वो। चांद उसको बहुत प्रिय है। वो चांदनी रात की इंतज़ार करता है। जैसे चितवत चंद चकोरा, और जिस दिन चांदनी रात होती है वो पक्षी एक टक से चंद्रमा की ओर देखते रहता है, अपलक, अनिमेष, बिना पलक झपकाए। ठीक उसी प्रकार से आप घने बादल बनोगे, हम मोर बनेंगे तो बहुत खुश होंगे, नृत्य करेंगे, हमारी मादा हमारे साथ आएगी, हम दोनों का संसर्ग होगा, फिर हमारी प्रजाति जो है बढ़ेगी। फिर अगली भक्ति कैसा करना चाहते हैं? तो बोल रहे हैं कि प्रभु जी, हे स्वामी, आप दीपक हम बाती, तुम दीपक बन जाओ, मैं क्या बनूंगा? बाती बनूंगा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। आप दीपक बन जाओ, मैं बाती बनूंगा। कैसे? जैसे ज्योति बरे, ज्योति मतलब प्रकाश, बरे दिन राती, बढ़ता, बरे मतलब बढ़ना, दिन और रात में वो उजाला को फैलाता है। उसी प्रकार से आप दीपक बनेंगे, हम बाती बनेंगे। ऐसा नहीं कि आप बाती बनिए हम दीपक बनेंगे, आप प्रकाश फैलाएंगे, मेरा काम जलना होगा, मैं जलूंगा और आप रोशनी देंगे। तो क्या होगा कि वो प्रकाश जो है अंधकार को मिटाएगा, और अंधकार जब मिटेगा तो हम दोनों का तो सानिध्य हर्ष में बना ही रहेगा,
क्योंकि आप प्रकाश देंगे और मैं जलूंगा, तो इसी बहाने हम दोनों साथ साथ तो रहेंगे। ऐसी भक्ति रैदास जी करना चाहते हैं। फिर अगली पंक्ति, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। रैदास जी कहना चाह रहे हैं अपने स्वामी से, अपने इष्ट देव से कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा। आप मोती बन जाओ, हम क्या बनेंगे? तो हम धागा बनेंगे। ऐसा क्यों बोलना चाह रहे हैं? ऐसा नहीं कि आप धागा बनिए मैं मोती बनूंगा, ये नहीं बोलना चाह रहे हैं। बोल रहे हैं कि आप मोती बनो मैं धागा बनूंगा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा। तो अगर आप मोती बनेंगे, हम धागा बनेंगे, तो बिना धागे के किसी माले का अस्तित्व तो नहीं होता है। बिना धागे के कोई माले पिरोए नहीं जा सकते हैं। तो क्या होगा कि हम धागा बनेंगे, तो जब वो गुथेगा एक दूसरे से गूंथने के क्रम में हमारा और आपका साथ रहेगा। आप मेरे दिल में प्रवेश करेंगे, आप मेरे जब दिल में प्रवेश करेंगे तो हम दोनों साथ साथ रहेंगे। तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा। सोना ही मीन्स होता है सोना, स्वर्ण। सुहागा एक पदार्थ है जो कि सोने की शुद्धता को निखारने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब हम सोने में सुहागा को मिलाते हैं तो उसकी शुद्धता बढ़ती है। तो हम लोग जो आभूषण खरीदते हैं वो कितने कैरेट का? 22 कैरेट का। और शुद्ध सोना कितने कैरेट का? 24 कैरेट का। तो जब हम सोने को बहुत ही मुलायम होता है, बिना इसमें मिलावट के इस आभूषण नहीं बनता है, तो उसको सुहागा मिलाने से इसकी शुद्धता बढ़ती है। उसी प्रकार से जब आप और हम मिल जाएंगे तो हम दोनों का साथ साथ रहेगा। और जैसे सोने की शुद्धता बढ़ जाती है, उसी प्रकार हमारी भी शुद्धता बढ़ जाएगी। हम भी एक अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति बन जाएंगे। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रभु जी आप स्वामी बन जाओ, मैं आपका सेवक बनूंगा। आप स्वामी बन जाइए, मैं आपका सेवक बनूंगा। और ऐसी ही भक्ति मैं आपकी करना चाहता हूँ। बस केवल एक ही इच्छा है कि आपका और मेरा साथ हर समय बना रहे। फिर पहला पद हमारा ये कहता है। अगर दूसरे पद को हम देखें तो दूसरे पद में हम देखेंगे कि ऐसी लाल तुझ बिन कौनु करे। मतलब कि आपके बिना और कोई दीनहीन पर दया कर ही नहीं सकता है। ऐसी लाल तुझ बिन कौनु करे, गरीब निवाजू। गरीब निवाजू कहने का मतलब ये हुआ कि गरीबों को पर दया दिखाने वाले। गरीब निवाजू गुसैया मेरा, गुसैया मीन्स स्वामी। हे गरीबों पर दया करने वाले स्वामी, हे दीनानाथ, हे दीनबंधु, मेरा माथे छत्रु धरे। मेरे माथे पे स्वामित्व का मुकुट, छत्रु मीन्स मुकुट, मेरे माथे पे स्वामी का मुकुट आप ही धारण करवा सकते हो। आप जो चाहोगे संभव है। आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। आप जो चाहेंगे वो संभव है। तो आप ही, रैदास जी जैसा कि विदित है निम्न जाति से थे, तो निम्न जाति से थे तो उनको लोग छुआछूत मानते थे, उनसे मिलने से कतराते थे। तो वही बोल रहे हैं कि आप ही मेरे ऊपर स्वामी का मुकुट धारण करवा सकते हैं, मैं भी ऊंचा बन सकता हूँ। वह कह रहे हैं गरीब निवाजू गुसैया मेरा, माथे छत्रु धरे, जाकी ज्योति जगत को लागे। जाकी छोटी जगत को लागे, तापर तू ही ढरे। कहने का अभिप्राय यह हुआ कि हम पूरी दुनिया मेरा छुआछूत मानती है,
हमसे मिलने से भी कतराती है, तो आप ही इसे दूर कर सकते हैं। जाकी छोटी जगत को लागे, तापर तू ही ढरे। आप ही उस पर अपनी कृपा दृष्टि बना सकते हैं, आप ही उसका ऊंचा नीच ऊंचा कर सकते हैं। नीचा ऊंच करो मेरा गोविंदो, काहू ते न डरे। आप ही मेरी नीचत्व को ऊंचत्व प्रदान कर सकते हो, नीचता को ऊंचा रूप दे सकते हो। आपके बिना और किसी से ये संभव नहीं है। नामदेव कबीर तिलोचनु सैधना सैनु तरे। 4 संतों का नाम यहाँ पे आया है। नामदेव महाराष्ट्र के संत हैं। तो सभी जो भी संत का इसमें नाम आया है सभी निम्न जाति से हैं और सबने ईश्वर के नाम का स्मरण करके सब भवसागर पार हुए हैं। तो हे प्रभु, मैं भी आपका दास हूँ, क्या मैं आपके नाम का स्मरण करके इस भौतिकता वाले जिंदगी से उबर नहीं सकता क्या? नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, साधना और सैनु, सभी लोग इनके नाम का स्मरण करके भवसागर पार किए हैं। कही रविदास सुनहु रे संतम। रविदास जी कहते हैं कि हे भक्तों, प्रभु के नाम का स्मरण करके नीची जाति के लोग भी ऊंची पदवी पाते हैं। इसलिए संतहु हरि जियो तो सभे सरे। मतलब कहने का अभिप्राय ये हुआ कि कही रविदास सुनहु रे संतहु हरि जियो। तो हरि जियो मतलब कि हरि की कृपा। अगर हरि की कृपा है तो सब कुछ संभव है। असंभव को भी जो संभव बनाते हैं वही हमारे दीनदयाल हैं, वही गुसैया हैं, वही लाल हैं, वही गरीब निवाजू हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इस पद के माध्यम से रैदास जी अपने आप को ईश्वर में समर्पित करना चाहते हैं। विभिन्न उपमानों के माध्यम से यह साबित करना चाहते हैं कि आप बड़ी से बड़ी वस्तु बनिए, मैं छोटी से छोटी वस्तु बनूंगा, लेकिन आपका और मेरा सानिध्य जो है वो बना रहे। हमारा और आपका जो आपके नाम की जो लगन लगी है वह कभी छूटे ना, बस हम दोनों एक होकर कहीं पर भी रहें। फिर इस पद की अगर शिल्प सौंदर्य देखें तो इसमें गे पद है। गे पद यानी कि इसको हम गा भी सकते हैं। समर्पण का भाव है। फिर रामानंद। रामानंद मतलब कि रामानंद जी इनके गुरु हैं। तो राम जिसके आनंद हैं वही रामानंद है। जिसको राम में आनंद दिखता है वही रामानंद हैं। अगर इसका हम शिल्प सौंदर्य देखें, काव्य सौंदर्य देखें तो प्रत्येक शब्द, जितने भी शब्द इसमें प्रयोग हुए हैं सब किसी खास गुण को लिए हुए हैं। सुहागा जो कि सोने को शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसी भक्ति करने चाहते हैं जो कि अपने को जलाना चाहते हैं। दीपक खुद जलना चाहते हैं और ईश्वर को बोलते हैं कि आप प्रकाश फैलाइए। उससे क्या होगा कि अंधियारा मिटेगा। फिर काशी में इनकी मृत्यु हुई और काशी जो कि विद्या स्थली है, जहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी, वहीं इनका जन्मस्थली है। अतः कहा जा सकता है कि ये भी ज्ञान के सागर थे। रामानंद जी जिनके गुरु हैं वो ज्ञान के सागर हो सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।